नमस्कार दोस्तों, भारत के वीर की इस यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे दिल्ली के तख्त पर एक क्रांति हुई, गुलाम वंश का अंत हुआ और खिलजी वंश का राज शुरू हुआ। हमने देखा कि कैसे पहले खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन ने रणथंभौर के महानायक हम्मीर देव चौहान की ताकत को चुनौती दी, लेकिन उस अभेद्य किले और हम्मीर के हट के सामने उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन दिल्ली का तख्त ज्यादा दिन तक एक नरम दिल बूढ़े के पास नहीं रहा। 1296 में जलालुद्दीन के ही भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा का खून बहाकर तख्त पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर अब कोई उदार सुल्तान नहीं, बल्कि एक ऐसा शैतान बैठा था जिसकी भूख और क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। एक तरफ था रणथंभौर का वो वीर जिसने दिल्ली के सुल्तान को हराया था, और दूसरी तरफ था वो सुल्तान जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उत्तर भारत के दो सबसे शक्तिशाली और हठी शासक अब आमने सामने थे। एक महासंग्राम तय था, एक ऐसा संग्राम जो सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि आन बान शान और वचन के लिए लड़ा जाने वाला था। आज हम आपको उसी महासंग्राम की कहानी सुनाएंगे। ये कहानी है राजपुताना के पहले साका की। ये कहानी है एक ऐसे वीर के बलिदान की जिसका हट इतिहास में अमर हो गया। ये कहानी है हम्मीर देव चौहान के अंतिम संग्राम की। अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ एक सुल्तान नहीं था, वो खुद को सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर समझता था। उसका सपना पूरी दुनिया को जीतना था, और इस सपने की राह में सबसे पहली जरूरत थी बेहिसाब दौलत की। 1299 में उसने अपने दो सबसे काबिल सेनापतियों उलुग खान और नुसरत खान को एक विशाल सेना देकर गुजरात के समृद्ध राज्य को लूटने के लिए भेजा। खिलजी की सेना ने गुजरात में भारी तबाही मचाई, शहरों को लूटा और सोमनाथ के उस पवित्र मंदिर को एक बार फिर तोड़ा, जिसे महमूद गजनवी के बाद फिर से बनाया गया था। जब खिलजी की सेना लूट के विशाल खजाने के साथ वापस दिल्ली लौट रही थी, तो जालौर के पास एक घटना घटी जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। सेना में शामिल नव मुसलमान यानी हाल ही में इस्लाम कबूल करने वाले मंगोल सैनिक लूट के बंटवारे को लेकर अपने सेनापतियों के खिलाफ हो गए। उन्होंने बगावत कर दी। इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसके दो नेता मोहम्मद शाह और उसका भाई कहबरू अपनी जान बचाकर भाग निकले। घायल और बेसहारा वे शरण की तलाश में भटकते रहे, और अंत में वे उस राजा के दरवाजे पर पहुंचे जिसकी वीरता और शरणागत की रक्षा करने की प्रतिज्ञा पूरे राजपुताना में प्रसिद्ध थी। रणथंभौर के महाराजा हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव ने राजपूत धर्म का पालन करते हुए उन भगोड़ों को शरण दे दी। ये खबर जब दिल्ली पहुंची तो अलाउद्दीन आग बबूला हो गया। उसके दुश्मनों को उसी के पड़ोस में पनाह दी जाए, ये उसकी सल्तनत को सीधी चुनौती थी। अलाउद्दीन के सेनापति और बयाना के गवर्नर उलुग खान ने हम्मीर देव को एक संदेश भेजा, या तो इन मंगोल बागियों को मार डालो या हमारे हवाले कर दो। हम्मीर देव के सलाहकारों ने उन्हें समझाया कि एक जरा सी बात के लिए दिल्ली के शक्तिशाली सुल्तान से दुश्मनी मोल लेना बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन हम्मीर देव अपने सिद्धांतों पर अडिग थे। उन्होंने जो जवाब भेजा वो राजपूतों के इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, जो मेरी शरण में आया है उसे मैं काल को भी नहीं सौंप सकता। इस संदेश का जवाब शब्दों से नहीं, तलवार की धार से मिलेगा। ये हम्मीर का हठ था, एक ऐसा हठ जो वचन और धर्म की रक्षा के लिए था। राजपुताना में आज भी ये दोहा गाया जाता है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फलें एक बार, तिलिया तेल हम्मीर हठ, चढ़े न दूजी बार। अर्थात शेरनी एक ही बार बच्चे को जन्म देती है, सज्जन पुरुष का वचन एक ही होता है, केले का पेड़ एक ही बार फलता है,
स्त्री पर विवाह का तेल एक ही बार चढ़ता है और हम्मीर का हठ भी ऐसा ही है, जो एक बार ठान लिया तो दोबारा नहीं बदलता। हम्मीर का ये जवाब अलाउद्दीन के लिए युद्ध का ऐलान था। अलाउद्दीन ने तुरंत अपने दो सबसे भरोसेमंद सेनापतियों उलुग खान और नुसरत खान को 80,000 की विशाल सेना देकर रणथंबोर पर हमला करने का आदेश दिया। खिलजी सेना ने सबसे पहले रणथंबोर के बाहरी किले झाइन पर कब्जा कर लिया, लेकिन जब वे आगे बढ़े तो बनास नदी के किनारे और हिंदुआवाट घाटी में हम्मीर देव की सेना ने उन्हें रोक लिया। हम्मीर के वीर सेनापतियों भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने ऐसा भीषण हमला किया कि खिलजी सेना के पैर उखड़ गए। इस लड़ाई में अलाउद्दीन का सबसे काबिल सेनापतियों में से एक नुसरत खान किले से दागे गए एक पत्थर मंजनिक के गोले से मारा गया। अपने सबसे बड़े सेनापति की मौत और राजपूतों के जबरदस्त हमले से घबराकर उलुग खान की सेना भाग खड़ी हुई। हम्मीर देव ने यह पहली लड़ाई जीत ली थी। अपने सेनापतियों की हार और नुसरत खान की मौत की खबर सुनकर अलाउद्दीन का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने फैसला किया कि अब वो खुद इस अभियान का नेतृत्व करेगा। 1301 में वो एक विशाल सेना लेकर दिल्ली से रणथंबोर के लिए निकला। लेकिन अलाउद्दीन की मुश्किलें कम नहीं हुईं। रास्ते में उसी के भतीजे आकत खान ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। और जब वो रणथंबोर की घेराबंदी में व्यस्त था तो दिल्ली में हाजी मौला ने विद्रोह कर दिया। इन सब के बावजूद अलाउद्दीन का संकल्प नहीं टूटा। उसने कहा, मैं रणथंबोर जीते बिना दिल्ली वापस नहीं लौटूंगा। अलाउद्दीन जानता था कि रणथंबोर को सीधी लड़ाई में जीतना नामुमकिन है। उसने किले को चारों तरफ से घेर लिया। ये घेराबंदी लगभग 1 साल तक चली। अलाउद्दीन ने किले की दीवारों तक पहुंचने के लिए पाशेब और गरगच यानी छतें वाले रास्ते बनवाने शुरू किए, लेकिन किले के अंदर से राजपूत सैनिक लगातार पत्थर और आग बरसाकर उन्हें नष्ट कर देते। जब महीनों की घेराबंदी के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला तो थके हुए अलाउद्दीन ने अपनी सबसे पुरानी और सबसे कारगर चाल चली, धोखे की चाल। उसने हम्मीर देव के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। हम्मीर ने अपने 2 सेनापतियों रणमल और रतिपाल को सुल्तान के शिविर में बातचीत के लिए भेजा। अलाउद्दीन ने उन दोनों को रणथंबोर का राज देने का लालच दिया और वे दोनों देशद्रोही अपने राजा से गद्दारी करने के लिए तैयार हो गए। वे किले में वापस आए और हम्मीर को झूठी दिलासा दी कि सुल्तान संधि के लिए तैयार है। उसी रात उन्होंने किले के गुप्त रास्ते दुश्मनों को बता दिए और किले में रसद की कमी की झूठी अफवाहें फैलाकर सैनिकों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की। जब हम्मीर देव को इस विश्वासघात का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किले के अंदर अनाज खत्म हो रहा था और बाहर दुश्मन दरवाजे पर खड़ा था। अब सम्मान के साथ मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। जब हार निश्चित हो गई तो राजपूतों ने अपनी अंतिम और सबसे गौरवशाली परंपरा का पालन करने का फैसला किया, साका, जौहर। सबसे पहले अपनी आन और सम्मान को दुश्मनों के हाथों पड़ने से बचाने के लिए हम्मीर देव की महारानी रानी रंग देवी के नेतृत्व में हजारों राजपूत महिलाओं ने खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया। कुछ वृत्तांतों के अनुसार ये एक जल जौहर था, जहां महिलाओं ने किले के पद्मला तालाब में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी, क्योंकि अग्निकुंड तैयार करने का समय नहीं था। ये राजपूताना के इतिहास का पहला दर्ज किया गया जौहर था। अगली सुबह 11 जुलाई 1301 को हम्मीर देव चौहान और उनके बचे हुए वीर योद्धाओं ने केसरिया बाना पहना, अपने सिर पर कफन बांधा और किले के दरवाजे खोल दिए। वे जानते थे कि वे मरने जा रहे हैं, लेकिन वे झुकने के लिए तैयार नहीं थे। हर हर महादेव के जय घोष के साथ वे भूखे शेरों की तरह खिलजी की विशाल सेना पर टूट पड़े और एक एक करके लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए।
लोक कथाओं के अनुसार जब हम्मीर देव को लगा कि अब अंत निश्चित है, तो उन्होंने अपने आराध्य देव भगवान शिव के मंदिर में जाकर अपने ही हाथों से अपना शीश काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। किले पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन को घायल अवस्था में मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह मिला। अलाउद्दीन ने उससे पूछा, अगर मैं तेरी जान बख्श दूं और तेरे जख्म भर दूं तो तू क्या करेगा? घायल मोहम्मद शाह ने सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैं सबसे पहले तुझे मारूंगा और फिर हम्मीर देव के किसी वंशज को रणथंभौर की गद्दी पर बिठाऊंगा। उसकी वफादारी से प्रभावित होकर, लेकिन उसकी गुस्ताखी से नाराज होकर अलाउद्दीन ने उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया, लेकिन बाद में उसकी बहादुरी का सम्मान करते हुए उसे पूरे सम्मान के साथ दफनाया। इसके बाद अलाउद्दीन ने उन 2 गद्दारों रणमल और रतिपाल को बुलाया जिनकी वजह से उसे ये जीत मिली थी। जब उन्होंने अपना इनाम मांगा तो अलाउद्दीन ने हंसते हुए कहा, जो अपने राजपूत राजा के नहीं हुए वो मेरे क्या होंगे, और उसने उन दोनों को भी मौत के घाट उतरवा दिया। हम्मीर देव के बलिदान, गद्दारों के अंत और जौहर की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी कहानी को हमने एक विशेष वीडियो में विस्तार से दिखाया है। अगर आप उस महान बलिदान को नमन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या ऊपर आए आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। रणथंभौर की असली कहानी उस वीडियो के बिना अधूरी है। इस तरह रणथंभौर का पतन हुआ। हम्मीर देव चौहान युद्ध हार गए, लेकिन उन्होंने अपना वचन नहीं हारा। उन्होंने शरणागत की रक्षा के लिए अपना सब कुछ, अपना परिवार, अपना राज्य और अपने प्राण सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनका हठ राजपुताना के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, जो आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाता रहा कि सम्मान और वचन जीवन से भी बड़े होते हैं। अगले एपिसोड में रणथंभौर की जीत ने अलाउद्दीन खिलजी की भूख को और बढ़ा दिया था। अब उसकी नजर राजपुताना के सबसे गौरवशाली किले पर थी, चित्तौड़गढ़। हम आपको ले चलेंगे चित्तौड़ की उस घेराबंदी की कहानी में, जो इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और सबसे विवादित कहानियों में से एक है। हम जानेंगे राणा रतन सिंह के शौर्य की कहानी और उस किंवदंती की सच्चाई जिसका नाम है रानी पद्मावती। राजपुताना का एक और महाबलिदान, एक और जौहर और एक और साका। कहानी अभी बाकी है। जानने के लिए देखिए भारत के वीर का अगला एपिसोड। अगर आप भारत के इन महानायकों की सच्ची और अनसुनी कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।